मैं पंकज वर्मा आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीडियो चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं एक छोटे से वीडियो के साथ। तो आइए हम देखते हैं, हम आप लोगों के सामने एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से महाकवि भवभूत जी की जो 3 रचनाएं हैं उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं आशा करता हूं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में भवभूत द्वारा रचित रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, स्क्रीन की तरफ। भवभूत द्वारा रचित रूपक। तो हाँ साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था अभी, छोटे से ट्रिक द्वारा याद रखा जा सकता है। भवभूत की जो 3 रचनाएं हैं, जो उनके 3 रूपक हैं उनके द्वारा रचित, उसको हम छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो ट्रिक पर आते हैं। मामव गजब अहन। आप देख रहे हैं साथियों, मामव गजब अहन। मैं अवधी भाषा का ट्रिक लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। इसमें मामव गजब अहन, गजब अहन, हमको ना तो इससे कुछ लेना देना है और ना ही इससे, यानी गजब से भी कुछ लेना देना नहीं है और अहन से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे सपोज करिए कि किसी के मामा बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं, कुछ उनका स्वभाव अलग तरीके का है, तो लोग गांव कहते हैं फलाने के मामा जो है वो ठीक आदमी नहीं है, गजब है। तो बस बिना ये जो गजब अहन है इसको हमने केवल ट्रिक को सही करने के लिए इसका यूज किया है। हमको बस केवल मामव से मतलब है। अब मामव गजब हैं, कैसे हैं, हमको ये नहीं देखना, हमको बस मामव से मतलब है। और पूरा लाइन मैंने बना दिया कि जिससे आपको याद रहे। तो आइए देखते हैं। ये जो माँ है इसका क्या मतलब है? मालती माधव। इस माँ का क्या मतलब है? इस माँ का क्या मतलब है? मालती माधव। और दूसरे वाले माँ का क्या मतलब है? महावीर चरितम। और उनका क्या मतलब है? उत्तर राम चरितम। हाँ साथियों, एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने। ये जो मैंने ट्रिक बनाया है इसमें तीनों रचनाएं क्रम से हैं। यानी मालती माधवम ये भवभूत जी की पहली रचना है, प्रथम रचना है। और महावीर चरितम उनके द्वारा रचित दूसरी रचना है। और उत्तर रामचरितम भवभूत की अंतिम रचना है। बस इन 3 रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने कोई और रचना नहीं की है। और फिर साथियों हम आते हैं, ये देखिए रचना, अंक और विधा। रचनाएं उनकी मैंने क्रम से लिख दिया है। पहली मालती माधवम, दूसरी रचना महावीर चरितम, तीसरी अंतिम रचना उनकी उत्तर रामचरितम। मालती माधवम में 10 अंक हैं और ये प्रकरण है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिस रचना में, जिस रूपक में 10 अंक होते हैं वह रचना प्रकरण रचना कहलाती है, उसको प्रकरण कहा जाता है। और महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ये क्या है? एक नाटक है। उत्तर रामचरितम, इसमें भी 7 अंक हैं। जिस तरह जैसे महावीर चरितम में 7 अंक हैं, उसी तरह से उत्तर रामचरितम में भी 7 ही अंक हैं। और ये भी क्या है? नाट्य रचना है, नाटक रचना है। इस तरह से मित्रों आप लोगों के सामने मैंने भवभूत जी द्वारा रचित उनकी तीनों रचनाओं को, उनके तीनों रूपक को, उनके तीनों नाट्य रचनाओं को मैंने ये छोटे से अवधि ट्रिक के साथ पेश किया, प्रस्तुत किया। और पूरा वीडियो आप लोगों के द्वारा देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।